इसलिए हमने सोचा हम ही अपना थोड़ा टाइम ख़राब कर लेते हैं। अब हम साथियों इसमें ये सर्किट लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, नज़दीक से देख लें। ये वाला सर्किट साथियों हम इसमें लगाएंगे। ये वाला सर्किट हमने स्पेशल ही बनाया है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो इस वाले सर्किट में सिर्फ 6 तारें लगानी होती हैं। जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोचा में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये हिटैची की पीसीबी है। इस पीसीबी में मोटर स्लो होने की प्रॉब्लम है, इंडोर ब्लोअर मोटर स्लो हो गई है और इसको आज हम तेज़ करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड इसकी कंट्रोल करेंगे। ये वाली प्रॉब्लम इंडोर ब्लोअर मोटर स्लो होने की प्रॉब्लम बहुत सारे एसीओ में आ जाती है और वो सॉल्व भी नहीं हो पाती है। तो आज हम इसका आपको 100% सोल्यूशन देने वाले हैं, जिससे 100% ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी मर्ज़ी से आप स्पीड को घटा या बढ़ा पाएंगे। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। ऑन करने से पहले हम इसका मेजरमेंट करने के लिए इसमें मल्टीमीटर लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड है, तो एक प्रॉब लगा देंगे हम ग्राउंड पे। यहाँ लगा देते हैं हम, ये चिमटी वाली तार है हमारी, इस तरह के जंपर वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। तो ये हमने यहाँ ग्राउंड पर लगा दी है और साथ में हम इसमें 2 मीटर लगाएंगे। 2 मल्टीमीटर इसलिए लगाएंगे ताकि हम इसके वीएसपी वोल्टेज और आरपीएम देखने के लिए हर्ज एक साथ देख सकें। तो एक मल्टीमीटर हम ये यूज करेंगे और दूसरा तो हमारा ये है ही, ये हमारे पास मीको के 2 मॉडल हैं। ये थोड़ा सस्ता है, ये महंगा है, लेकिन ये अच्छा है, ये बिल्कुल बेकार है। तो हम ये मीटर की जो नेगेटिव है, ये आप देख सकते हैं, दोनों मीटर की जो नेगेटिव प्रॉब है वो हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ताकि दोनों को नेगेटिव मिल जाए डायरेक्ट। एक मीटर हमारा ये वोल्टेज पर लगा हुआ है, तो इसको हम वीएसपी पर लगा देंगे और दूसरा मीटर हम हर्ज पर लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हर्ज पर लगा दिया हमने और इसको हम फीडबैक पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 0 वोल्टेज और ये 0 हर्ज दिखा रहा है। अब हम साथियों पीसीबी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने वीएसपी वोल्टेज आते हैं इसमें और कितने हर्ज आते हैं इसमें। तो ऑन कर देते हैं। तो पीसीबी ऑन हो गया, मोटर भी ऑन हो गई, आप देख सकते हैं बड़ी जल्दी ऑन होती है इस वाले बोर्ड में। आप देख सकते हैं 2.8 वोल्ट है अभी और यहाँ 123 हर्ज है अभी। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 3.3 वोल्टेज हो गई है और यहाँ पर 218 हर्ज हो गए हैं। तो 218 हर्ज के हिसाब से हमारा आरपीएम क्या है वो हम देख लेते हैं। आरपीएम देखने के लिए साथियों हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। मीटर ऑन कर देते हैं। थ्री 3.3 वोल्ट है और 214, 15, 20 के करीब हर्ज हैं, 220 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 220 हर्ज मिल रहे हैं। हम डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो यहाँ हमारे आरपीएम आ जाएंगे निकल कर 1099, यानी 1100 आरपीएम पर ये मोटर अभी चल रही है हमारी। ये आप देख सकते हैं 1100 आरपीएम। अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस लगाकर ही शायद काम हो जाए, तो हम फिर और कुछ ना लगाएं इसमें। तो ये साथियों आप देख सकते हैं हमारे पास 5K की रेजिस्टेंस है। 10K भी लगा सकते हैं हम, या थोड़े से बढ़ाने के लिए 10K ही पहले लगा कर देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो साथियों अब हम वापस से इसे ऑन करके देखेंगे
स्पीड बढ़ गई होगी क्योंकि रेजिस्टेंस हमने लगा दी है वोल्टेज बढ़ाने के लिए। मीटर बंद हो रहा है। हाँ, अब आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ गई। कमाल है, कमाल है, क्योंकि 3.6 वोल्टेज आ गए और हर्ज भी ज़्यादा आ गए 2.6 के करीब, लेकिन ये तो कम होने लग गए। तो साथियों आपने देखा कि वापस से हर्ज कम होने लग गए हैं और वापस से ये वोल्टेज 3.3 पर ही आ गई है, जहाँ पर थी वहीं आ गई है। वही 220 हर्ज हो गए हैं पहले वाले ही। अब ये रेजिस्टेंस साथियों हमने कहाँ लगाई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो कपलर है जिसकी 1 नंबर पिन MCU की साइड है, इसमें 15 वोल्ट से 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसी के पैरेलल में हमने 10 के की रेजिस्टेंस लगा दी है वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ये आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ लगी हुई है 2.2 के की रेजिस्टेंस, जिसकी अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे 3 के, 4 के, 5 के जैसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। लेकिन इन वोल्टेज को माइक्रो कंट्रोलर कभी भी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को पता है मोटर कितने RPM पर चल रही है। तो माइक्रो कंट्रोलर उतनी ही वोल्टेज देगा जितने RPM पर उसे चलानी है। अब हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, RPM बढ़ाने की कोशिश करते हैं, VSP वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक और 10 के की रेजिस्टेंस है, इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसके पैरेलल में ही लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ एक बार बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे वापस से माइक्रो कंट्रोलर कम करेगा वोल्टेज को। तो ये देखो 3.9 वोल्टेज हो गए हैं और यहाँ पर 350 हर्ज के करीब मोटर चली गई थी, लेकिन वापस से वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हर्ज भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस वगैरह लगाने से वोल्टेज को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वापस से 3.34 पर आ गई है और ये वापस से 220 हर्ज पर आ गई है। तो अब जो है हम इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये भी देख लेते हैं कि आप मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करके। तो यहाँ पर हमने अब ये रेजिस्टेंस लगा रखी है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे, हर्ज भी कम हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर वापस से इसी पोजीशन पर आता है या नहीं आता है। तो ये हमने रेजिस्टेंस हटा दी, आप देख सकते हैं 3.25 वोल्ट हो गए, 2.75 धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर्ज बिल्कुल 100 पर हो गए थे, हर्ज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वापस से 3.3 वोल्ट पर आ चुका है, माइक्रो कंट्रोलर ला चुका है इस वोल्टेज को, और ये वापस से 220 हर्ट्ज पर आ चुकी है। तो साथियों आपने देखा कि रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके ये स्पीड कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती, और ये हमने इसलिए दिखाया ताकि बेकार में आप इस तरह की चीज़ें करके अपना टाइम ख़राब ना करें, इसलिए हमने सोचा हम ही अपना थोड़ा टाइम ख़राब कर लेते हैं। अब हम साथियों इसमें ये सर्किट लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, नज़दीक से देख लें। ये वाला सर्किट साथियों हम इसमें लगाएंगे। ये वाला सर्किट हमने स्पेशल ही बनाया है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो इस वाले सर्किट में सिर्फ 6 तारें लगानी होती हैं, और 6 तारें कैसे लगेंगी वो हम दिखाएंगे, और कितनी ईजीली मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों अब हम ये वाला सर्किट इसमें लगाएंगे। इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं पहले। इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कपलर लगे हुए आपको दिखाई देंगे, 1 कपलर 2 कपलर। यहाँ पर साथियों कपलर, यहाँ पर हमें तार लगानी है। 4 कनेक्शन कपलर के हैं और 2 कनेक्शन सिर्फ वोल्टेज के हैं। अब यहाँ पर हमें तार लगानी है, आप देख सकते हैं इस तरफ से यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है और यहाँ 4 नंबर है। तो इस तरह से 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 नंबर हमें सिर्फ इस वाले कपलर से मैच कर देने, किससे, फीडबैक वाले कपलर से। तो ये रेजिस्टेंस तो पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि इससे तो हमारा काम हुआ नहीं।
तो आप देख सकते हैं ये वाला कपलर है जो ये फीडबैक का कपलर है। इस फीडबैक वाले कपलर की पहचान है कि इसकी जो पिन है 1 नंबर पिन वो मोटर की तरफ रहेगी। ये याद रखना, फीडबैक वाले कपलर की 1 नंबर पिन मोटर की साइड में रहेगी। तो आपको दूसरा पीसीबी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरा पीसीबी है एलजी का, और इसमें आप देखेंगे मोटर के लिए 3 कपलर लगे हुए हैं, 1 2 3। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 2 कपलर हैं, ये वाले आप देखेंगे ये जो 2 कपलर हैं इनकी 1 नंबर पिन माइक्रो कंट्रोलर की साइड है, और ये वाला सिर्फ 1 कपलर है, इसकी पिन सिर्फ मोटर की साइड है, 1 नंबर पिन इसकी मोटर की साइड है। तो इसका मतलब ये ही फीडबैक का कपलर है। अगर इस वाले पीसीबी में इसको लगाना होगा तो इसी कपलर की जगह पर लगाएंगे। अभी हमने ये कनेक्ट कर रखा है तो हम इसी में लगा कर दिखाएंगे। सबसे पहले फीडबैक वाले कपलर को हम बाहर निकाल देंगे। इसमें भी सेम वैसा ही है, 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर पिन ये है, 3 नंबर पिन ये है, 4 नंबर पिन ये है। अब हम इस कपलर को बाहर निकाल लेते हैं और इस वाले सर्किट में हम 6 तारें जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 ये कपलर में लगने वाली तार रहेंगी, और यहाँ पर सिर्फ 12 वोल्ट देनी है, 12 या 15, 8 कुछ भी दे सकते हैं। 8 से लेकर के 15 वोल्ट तक यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट तक दे सकते हैं। फिर ये यहाँ पर रेगुलेटर लगा है, वोल्टेज रेगुलेटर, इससे 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएंगी और ये सर्किट हमारा काम करेगा। अब इसको लगा देते हैं, हम इसमें तारें लगा लेते हैं। उससे पहले हम इस कपलर को डिसोल्डर कर लेते हैं। तो कपलर में 4 पिन ही होती हैं, तो आयरन से ही बाहर कर देते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं ये कपलर हमने निकाल दी है, और इस पीसीबी में हमने ये तारें लगा ली हैं। अब आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और ये सिर्फ पावर सप्लाई। अब ये 1 और 2 में हम लगा देंगे इसको। जहाँ पर कपलर की 1 नंबर पिन है वहाँ पर आपको ये 1 नंबर ही लगाना है। बस ऐसा कह सकते हैं सिंपल कि ये वाला जो कपलर है, ये वाला जो कपलर हमने निकाला है, इसको ऐसे अगर हम रखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही कनेक्ट करना है। 1 नंबर 1 के साथ, 1 लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 2 नंबर पिन 2 के साथ, 2 यहाँ लिखा भी हुआ है, 3 नंबर पिन 3 पर और 4 नंबर पिन 4 पर। तो इसी तरह से हम इसको फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। ये 1 नंबर पिन है और ये आप देख सकते हैं पीसीबी में यहाँ से स्टार्ट होगी 1 नंबर। ये साथियों 2 नंबर पिन से हमने ब्लैक लगाई है, तो ये 2 नंबर पिन में लग जाएगी कपलर की पीसीबी के। इसके बाद साथियों ये ब्लैक आप देख सकते हैं 3 नंबर पर है, यहाँ पर 3 नंबर ये लिखा हुआ है, 3 नंबर पे ब्लैक है, तो यहाँ 3 नंबर पर हम पीसीबी के ब्लैक लगा देंगे। ये साथियों 3 नंबर लग गई है, और ये 4 नंबर पिन है सबसे लास्ट में, तो 4 नंबर को 4 नंबर कपलर की जगह पर लगा देंगे। ये लग चुकी है साथियों, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पिनें, कपलर की तारें सिर्फ हमें लंबी करनी है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास 2 तार बची, इसमें हम वीसीसी देंगे। पहले हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे कहाँ पर हमें लगाना है। तो ये वाला मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज पर लगा हुआ है, ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं मोटर ऑन हो गई है, लेकिन फीडबैक अब नहीं जाएगा क्योंकि इस बोर्ड को पावर ही नहीं मिल रही है, तो ये एरर देगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर वीएसपी वोल्टेज आ रहे हैं और एरर इसने दे दी है, ये आप देख सकते हैं। कपलर निकाल दिया हमने तो एरर दे दी है।
अब हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे। तो यहाँ इनपुट होती है, आप देख सकते हैं 23 वोल्ट है। ये हम नहीं दे सकते इसमें, यहाँ पर 15 वोल्ट है। ये 15 वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं। तो हम नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ इसका ये कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। ये 15 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। आप 12 वोल्ट पर भी जोड़ सकते हैं। आप मोटर हाई साइड वाली यानी मोटर साइड वाली सप्लाई से जोड़ें या फिर माइक्रो कंट्रोलर वाली सप्लाई से जोड़ें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं से भी आपको इसे 8 से लेकर 12 वोल्ट देनी है, 15 वोल्ट। तो पॉजिटिव यहाँ से जोड़ देंगे इसका। अगर आप इसको अलग से बैटरी लगाकर वोल्टेज देंगे, 12 वोल्ट की बैटरी लगाकर, तो भी ये सेम काम करेगा। ये हमने साथियों कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करेंगे, उससे पहले अपने मीटर वगैरह कनेक्ट कर लेंगे VSP पर। ये वाला मीटर वोल्टेज पर है तो इसे VSP पर लगा लेंगे हम। और ये वाला मल्टीमीटर हमारा फीडबैक पर है, तो सॉरी हर्ज पर है। ये वाला मल्टीमीटर हर्ज पर है हमारा, तो इसे हम फीडबैक पर लगा देंगे। ठीक लगाया, देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब साथियों हम इसे ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि हमने सिर्फ कपलर को बाहर निकाला है और इस सर्किट को लगाया है। तो इससे स्पीड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और कम ज़्यादा भी करके दिखाएंगे। अब हम इसे ऑन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सर्किट यहाँ ब्लिंक करेगा, मतलब मोटर चल रही है। और ये DC वोल्ट पर कहाँ से आ गया, ये भी DC पर है। ये हर्ज पर लगाते हैं, आप देख सकते हैं 134 हर्ज आ रहा है। और धीरे धीरे इसकी वोल्टेज बढ़ेंगी, बढ़ती जा रही है। मीटर बंद हो गया। आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट से ज़्यादा होने लग गई है अभी वोल्टेज, और हर्ज भी इसके 246 हर्ज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं 3.7 वोल्टेज यहाँ पहुँच चुकी है और 300 हर्ज हो गए हैं। अब अगर 300 हर्ज को हम देखते हैं, मोटर कितने RPM पर अब हमारी चल रही है। ये कैलकुलेटर है, पहला हमारा आप देख रहा था आपने 1100 RPM पर चल रही थी, और अभी अगर हम देखेंगे तो 300 आ रहे हैं। डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 1500 RPM पर साथियों अभी हमारी ये मोटर चल रही है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कैमरे में पता नहीं लगेगा, लेकिन अभी 1500 RPM पर हमारी मोटर चल रही है। हम इसके RPM कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जितना मर्जी चाहें। अब इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, इतना सा। अब आप देखेंगे थोड़े से RPM कम हो गए हैं, थोड़ी सी वोल्टेज कम हो गई है। अब 270 से कम हो गया, 267 हर्ज और 3.51 वोल्टेज। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको और भी कम कर सकते हैं RPM को, जितना बढ़ाना चाहें, जितने % हम बढ़ाना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है। और हमने कम कर दिया है, तो यहाँ RPM थोड़े से और कम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कम होने शुरू हुए हैं, और अभी ये 247 हर्ज यहाँ पर आ गए हैं। 3.42 वोल्टेज हो गई है। हम बिल्कुल इसे और कम भी कर सकते हैं। आपने देखा था कि बिना इस सर्किट को लगाए 220 हर्ज यहाँ पर आ रहे थे, अब वापस से उसी के बहुत पास आ गया है, 222-26 हर्ज आ रहे हैं। 3.7 वोल्टेज आ रही है। और हम 300 तक अभी हमने किया था इसको, 300 हर्ज तक, और हम इसको और बढ़ा सकते हैं। कंप्रेसर ऑन हुआ है, टिक की आवाज़ आई है। हमने इसको पहले से थोड़ा सा और बढ़ा दिया है RPM को। हालांकि 1500 RPM से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन इसमें और भी ज़्यादा गुंजाइश है। अगर किसी पीसीबी की मोटर ज़्यादा ही स्लो हो गई है तो भी ये इसे हैंडल कर लेगा इजीली। अब आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ने लग गई है मोटर की स्पीड से तो नहीं पता चलता है ऐसे कैमरे में, इसीलिए हमने यहाँ पर हर्ज देखने के लिए मल्टीमीटर लगाया। अब आप देख सकते हैं 300 से भी ज़्यादा चला गया, 300, 34, 38, 40, 350 हर्ज, 55 हर्ज, तो 355, 60 हर्ज, 360 पर रुक गया। 360 पर अगर हम इसके आरपीएम देखेंगे, 360 इंटू 60 डिवाइड 12, तो आप देख सकते हैं 1800 आरपीएम इसके पहुंच चुके हैं, 1800 आरपीएम, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये वाला सर्किट साथियों बहुत अच्छे से मोटर को कंट्रोल करता है। अपनी मर्ज़ी से 10%, 20%, 30%, 40%, जितना मर्जी आप स्पीड इससे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिनिमम वही होगी जो कम की स्पीड है। अगर हम इसको मिनिमम कर देंगे तो ये वापस से उसी आरपीएम पर आ जाएगा जब बिना इस सर्किट के चल रहा था। तो अभी हमने इसका इतना बढ़ाया प्रीसेट को, और भी अभी ये बढ़ सकता है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतने आरपीएम आप रख सकते हैं। वैसे जब आप आरपीएम बढ़ाएंगे तो आपको 1300, 1400 से ज़्यादा नहीं ले जाने आरपीएम, नहीं तो फिर ब्लोअर आवाज़ करेगा। बंद कर देते हैं साथियों। तो साथियों आपने देखा कि इस वाले सर्किट से इजीली मोटर को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी आप इसको सेट करेंगे तो मैक्सिमम आरपीएम पर पहले मोटर को कर लें, मैक्सिमम स्पीड पर, उसके बाद आपको जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा दें, तो लो वाली अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। इस वाले सर्किट को लगाना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो ये सर्किट हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप ये पीसीबी हमसे ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टेक्नीशियन बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मोटर की स्पीड स्लो होने से आती है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।